लगभग सैकड़ों लोग इसी पानी में गिर चुके हैं। किसी का हाथ टूटा है, किसी का पैर टूटा है। सारे लोगों से कहा गया, आते हैं कागज पे लिख लो, कोई पिए हुए उनके रहते होंगे, लिख लो उसके बाद लिख लो। रितेश पांडे यहाँ आए थे, हम लोग एक बार उनसे डायरेक्ट मुलाकात किए, वो बोले कि बात कर रहे हैं, बात किए पता नहीं किससे, तो बोल रहे थे कि होगा, समय लगेगा। यही समय तब से लग रहा है, आज 4 साल लगभग चुनाव आने वाला, 5 साल बीत गए, तब से समय ही बीत रहा उनका। अगर ये सड़क नहीं बनी तो वोट नहीं देंगे, नहीं देंगे, नहीं देंगे। सही है, यही हम लोग का कहना है, अगर सड़क नहीं बनी तो वोट नहीं मिलेगा। आप देख रहे हैं पब्लिक न्यूज R5, मैं हूं शशांक वर्मा। एक तरफ जहां पूरे प्रदेश में सड़कों का जाल बिछाया जा रहा है, सरकार प्रदेश की सड़कों को गड्ढा मुक्त करने की बात करती है, तो वहीं जनपद अम्बेडकर नगर के जिला मुख्यालय से सटे कई प्रमुख संपर्क मार्ग अपनी बदहाली के आंसू रो रहे हैं, जिससे लोगों को काफी दुश्वारियों का सामना करना पड़ रहा है। पब्लिक न्यूज R5 की टीम को पहतीपुर सातोगंज संपर्क मार्ग स्थित सातोगंज चौराहे पर लोगों ने अपनी व्यथा बताई। लोगों ने सड़क पर ठहरे पानी में उतरकर विरोध भी जताया। आपको बताते चलें कि सातोगंज बाजार 54 गांवों का एकमात्र बाजार है, जहां बूढ़े बच्चे अपनी जरूरत के हिसाब से खरीदारी करने के लिए आते हैं। साथ ही जिला मुख्यालय को जोड़ने का यह एक प्रमुख संपर्क मार्ग भी है। ऐसे में मुख्य चौराहे पर जल निकासी की कोई व्यवस्था न होने से दुकानदारों, वाहन चालकों और राहगीरों को खासा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय लोगों, दुकानदारों ने मतदान बहिष्कार की भी बात कही। देखिए रिपोर्ट। मेरा नाम सुभाष पांडे है, मैं यहाँ का क्षेत्र पंचायत सदस्य हूँ। और यहाँ की रोड जो है, कई लोग आए नेता मंत्री, लेकिन कोई इस रोड को बनवाने का काम नहीं किया। हम लोग कई बार कई लोगों से कहा, अंत में जनता यहाँ की आवाज उठी कि अगर रोड नहीं है यहाँ पे तो वोट नहीं होगा। अगर किसी को पार्टी को रोड बनवाएंगे तभी यहाँ की जनता वोट देगी, नहीं तो नहीं देगी। जितनी परेशानियां हैं इसमें लगभग सैकड़ों लोग इसी पानी में गिर चुके हैं। किसी का हाथ टूटा है, किसी का पैर टूटा है, और फिर भी कोई प्रशासन ध्यान नहीं कर रहा है। ज्यादा समस्या जैसे अगर एम्बुलेंस आने की बात की जाए तो उसको भी आने में समय लग जाएगा, अगर रास्ता खराब रहेगा। स्कूली बच्चों को भी आने जाने में दिक्कत होगी। पहुंचेगा ही नहीं तो वहां से देख लीजिए, एम्बुलेंस पहुंचेगा ही नहीं। तो शायद है कि यहाँ तक आते आते एम्बुलेंस भी चला जाएगा सड़क के किनारे, तो वो मरीज को क्या बचाएंगे। इसमें गिरने की ही नहीं, और यहाँ पे क्षेत्र जितने भी गांव हैं उसमें एम्बुलेंस को पहुंचना भी दिक्कत है। यहाँ पे स्थानीय दुकानदारों की परेशानी की बात की जाए तो कहीं ना कहीं इससे दुकानदारी भी प्रभावित हो रही है। प्रभावित थोड़ी नहीं, बहुत हो रही है, पूरी तरह से हो रही है। चाचा आप बताइए। भैया समस्या ये है कि सातोगंज बाजार 54 गांव के बीच में एक ही बाजार है, जहां के ग्रामीण महिलाएं, पुरुष, बच्चे, बच्चियां सारे लोग बाजार करने आते हैं। यहाँ की स्थिति आप फोटो खींच के देख लीजिए, क्या पोजीशन बन रही है। ना नाली की निकासी है, न पानी की निकासी है। 2 फीट 2.5 फीट पानी लगता है कि इसमें धान की रोपाई की जा सकती है, अच्छी खासी फसल होगी इसमें धान की। ये स्थिति यहाँ की है, आप लोग खुद भी देख लीजिए। तो यहाँ कम से कम अम्बेडकर नगर के क्षेत्रीय 2-3 किलोमीटर की बच्चों की गाड़ियां चलती हैं, आती हैं, जाती हैं। क्या हो जाए, कैसी दुर्घटना हो जाए, कोई जिम्मेदार व्यक्ति, तमाम लोग आए गए, कोई सुनने वाला नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं है। यहाँ के जनप्रतिनिधियों से कहा गया भैया, कहा गया, किससे नहीं, रितेश सबसे कहा गया, सारे लोगों से कहा गया। आते हैं कागज पे लिख लो, कोई पिए हुए उनके रहते होंगे, लिख लो उसके बाद लिख लो के बाद कुछ होता जाता नहीं है। स्थिति आप देख ही रहे हैं, सामने है, सारी पब्लिक हमारी है। और ये भी नहीं, 54-55 गांव के लोग यहाँ बाजार करने, बच्चे बच्चियां सारे लोग आते हैं। सुबह आप देखिए, कम से कम सुबह से शाम तक पता नहीं कितने विद्यालय की बसें, टेम्पू वगैरह, बच्चे जाते हैं। क्या हो जाए, कब हो जाए। हम लोग लड़ाई काफी दिनों से लड़ रहे हैं, कोई सुनने वाला नहीं। मुख्यमंत्री पोर्टा को भी इसकी शिकायत की गई थी, लेकिन कुछ हुआ नहीं, कोई आया नहीं, कुछ नहीं। कहा गया 2-3 बार, उनसे भी कहा गया, वो रितेश पांडे सांसद जी से, उनसे भी 3 बार कहा गया। मुख्यमंत्री पोर्टल पे हम लोग फैक्स भी किए थे, वहाँ भी सुनवाई नहीं हुआ।
रितेश पांडे यहाँ आए थे, हम लोग एक बार उनसे डायरेक्ट मुलाकात किए, वो बोले कि बात कर रहे हैं, बात किए पता नहीं किससे किससे, तो बोल रहे थे कि होगा, समय लगेगा, समय लगेगा। यही समय तब से लग रहा है, आज 4 साल लगभग चुनाव आने वाला, 5 साल बीत गए, तब से समय ही बीत रहा उनका। तो हम लोग अगर कोई पार्टी का नेता आया, अगर जब तक रोड नहीं बनेगा तब तक हम लोग किसी को वोट नहीं देंगे। आप लोग वोट का बहिष्कार करेंगे? हाँ, एकदम बहिष्कार करेंगे हर पार्टी से। स्थानीय दुकानदारों को दिक्कत हो रही है यहाँ? बिल्कुल, यहाँ बहुत ज्यादा। दिक्कत हो रहा है। यहाँ 150-200 दुकान आए है, दिन लगभग यहाँ सब से लेकर के दुकान प्रभावित बच्चाराम है यादव इससे। की दुकान पे हम लोग आने जाने में बहुत गिर पड़ते हैं मोटरसाइकिल से, बहुत लगभग समस्या हो रहा है। दर्जनों स्कूल से संपर्क मार्ग लगा हुआ है, इस पे बच्चे आते जाते हैं, बच्चियां आती हैं, बताइए इसमें सुबह कैसे बच्चियां आएंगी स्कूल से, अगर आएंगी इस पानी में, बताइए, तमाम बच्चियां गिर जाती हैं इसमें। दर्जनों गांव का एकमात्र ये बाजार, छोटा बाजार है, दर्जनों से ज्यादा है, 50 गांव से जुड़ा है बाजार। हाँ, पूरा 56 गांव का बाजार है। हाँ, 56 गांव का बाजार है। अभी परसों एक व्यक्ति गिर गया था, उसका पैर टूट गया, हम लोग लिखित भी दिए हैं उसको हम लोग उठाए। बताओ, ये दशा है। सुनने वाला कोई नहीं है। कोई सुनने वाला नहीं है, बस आएंगे, बस हो जाएगा, बस यही कहा करके चले जाते हैं। क्या मांग है आप लोगों की? हम लोग की यही मांग है कि रोड बने, रोड बन जाएगी, जिसके जिसके जो है कोटे से बनेगी, हम लोग उसी का साथ देंगे, बस यही बात है। चाहे सपा से, चाहे बसपा से, चाहे बीजेपी से, जिससे हम लोग का ये सुरक्षा हो जाएगा, उसी को हम लोग साथ देंगे। अगर नहीं बनेगा तो किसी को वोट नहीं देंगे। जो काम करेगा वोट उसी हाँ, को। उसी जी, को वोट जो काम करेगा उसी को वोट करेंगे। भाई जो विकास करेगा उसी को तो वोट दिया जाएगा। जब कुछ ध्यान ही नहीं किए करेंगे यहाँ के क्षेत्र की संख्या, मतलब क्षेत्र के लोगों वोट को, लेना रहता है तो तो वोट लोग कैसे चले आएंगे। दे? और ये यही हम लोग सब यहाँ के पूरे क्षेत्र का नाम है कि यदि अगर ये सड़क नहीं बनी तो वोट नहीं देंगे, नहीं देंगे, नहीं देंगे। सही है, यही हम लोग का कहना है, अगर सड़क नहीं बनी तो वोट नहीं मिलेगा, किसी को खड़े नहीं होने देंगे हम लोग। और कोई कुछ काम भी होता है यहाँ, मंच भी हम ही लोग लगवाते हैं, चाहे जिस पार्टी का होता है, हम ही लोग की जमीन में लगता है। बताइए इस रोड में कैसे जाएंगे हम लोग? अगर जाना है किसी को सुख दुख में, अभी इधर ना चढ़ने दें, उधर ना चढ़ने दें, रोड पे कैसे जाएंगे हम लोग, आप बताइए? वो तो आते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ी रहती है, उससे पार हो जाते हैं, अभी पैदल चलना पड़े तो समझ में आ जाए। यही दिक्कत है। अगर हम लोग को हमारा ये काम नहीं होगा रोड वाला, तो हम लोग वोट किसी को नहीं देंगे, बहिष्कार कर देंगे। हाँ, और अब की बार आज हम लोग जिला अध्यक्ष रोड में हलाएंगे भी उनको, इसी सड़क पर उनको दौड़ाएंगे। ये तो हल्का बूंदाबांदी हुआ है, इतना पानी भरा है, पूरी बारिश अगर हुआ होता तो और स्थिति खराब हो जाती। यहाँ बच्चों को आने जाने में सबसे ज्यादा परेशानी है, स्कूली बच्चों को सबसे ज्यादा परेशानी है। हमने यहाँ सांसद जी को पत्र लिखा, जिला अध्यक्ष त्र्यंबक त्रिपाठी को पत्र लिखा अभी 20-25 दिन पहले, और अध्यक्ष जी ने कहा है कि लगभग 1 महीने के अंदर सारी सड़क दुरुस्त हो जाएंगी। और यहाँ सबसे ज्यादा स्कूली बच्चों और जो वृद्ध आते हैं उनको काफी परेशानी होती है। और कल नहीं परसों बारिश जब हुई थी, तब तो सैकड़ों लोग यहाँ गिर के, किसी का पैर टूटा, किसी का हाथ टूटा, कोई चोटिल हुए, तमाम दुर्घटनाएं यहाँ हो रही हैं। तो सांसद जी यहाँ आके आप देख के मौके पर देख करके बात किए कि दुरुस्त हो जाए सड़क 10 से 15 दिन में, लेकिन अभी कुछ नहीं हुआ। अभी कुछ हुआ नहीं। कुछ नहीं।